स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है हम 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं। 10 चैप्टर यानी कि सर्किल के चैप्टर, और सर्किल के चैप्टर में हमारी प्रश्नावली चल रही है 10.2। 10.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे। और बच्चों, जो मैंने वीडियो डाली थी आपके लिए 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की वीडियो, वही क्वेश्चन आज बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों लिखा हुआ है? आप लोग बच्चों, आप लोग पढ़ते तो हो, आप ध्यान नहीं लगा रहे हो कि किस तरह से हमें पढ़ना, किस तरह से नहीं पढ़ना। जब भी आप ऑनलाइन क्लासें लो तो अपनी आंख और कानों को बिल्कुल खुला रखें। ठीक है, और ध्यान रखें कि कौन टीचर क्या बता रहा है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ रखा था, आप में से किसी ने भी कमेंट्स में नहीं बताया। तो चलिए मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसको दूसरी तरह से भी बताऊंगा कि किस तरह से हो सकता है ये। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। आप लोगों को कमेंट्स में बताना चाहिए था कि क्या क्वेश्चन छोड़ रखा हमने। देखिए, ये एक केंद्र है और ये बाहरी बिंदु P है। यहां से दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर, एक है PA हो गई और दूसरी हो गई PB। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब आपको पता है स्पर्श रेखा पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखते रहे ना। टोटल एंगल कितना दे रखा था? एंगल P दे रखा था हमें कितना? 80। और एंगल A कितना हो गया हमारा? एंगल A हो गया हमारा 90। और एंगल B कितना हो गया? एंगल B हो गया ये भी 90। अब पूरा एंगल निकालना था हमें। ये एंगल O कितना है हमें निकालना है। देखिए, इन तीनों को हम जोड़ेंगे कितना होगा? 9 9 18, 18 और 8 बताइए 26, यानी कि 260। और आपको पता है बच्चों, हमारे पास टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? चारों एंगलों का कोण 360। तो 360 में से 260 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता हमारा? 100। ठीक है, हमारा कितना आ जाता? एंगल ओ आ जाता हमारा 100। ये आ जाता। अब ये बच्चों, ये पूरा एंगल आया हमारा ये पूरा। अब हमें हाफ चाहिए, तो हाफ चाहिए तो इधर भी 2 से डिवाइड और इधर भी 2 से डिवाइड, तो कितना बचा आपका? 50। बस यही मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए, पर आप में से किसी ने भी मुझे ये कमेंट्स में नहीं बताया कि सर आपसे मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, तो ये जानबूझ के छोड़ा गया था सवाल। आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। पर यहां देखिए, 180 में से 130 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों हमारा? यहाँ बचेगा 50। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। इस तरह से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। और ध्यान से एक बात समझ लीजिए अच्छे से, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 बचा। सेम ये भी 50 आ जाएगा हमारा। बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको एंगल ओ बराबर 50 लिखा है। आप इसको इस तरह से लिख दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने पूरा एंगल निकाला हो। हमें हाफ एंगल की जरूरत थी, यानी कि ऊपर वाले हिस्से की। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा। ये 50 डिग्री का आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, आप लोग याद रखना, कभी भी आप अगर ऑनलाइन क्लास लेते हो, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल से हो या किसी भी चैनल से हो, तो आप लोग अपना ध्यान से वीडियो को वॉच करें और कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आप पेपर में अगर इस तरह से कर आए हुए तो आपको नंबर गवा दोगे आप। ठीक है, जरा सारा सवाल है, इसको देखने में एग्जामिनर को कितना टाइम लगेगा? एक बार में देखेगा और बता देगा कि गलत है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग ये कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आप इसको ठीक कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये उतारने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपका सेकंड मेथड है। अगर आप करना चाहो तो ये आप प्रैक्टिस में बाद में कर लेना। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है।
तो आइए सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, एक वृत्त। ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त के देखिए अब क्या करेंगे हम, इस वृत्त पर क्या कर रहे हैं, एक व्यास खींच रहे हैं। ये आपका केंद्र है और इस केंद्र से होता हुआ आपका एक व्यास। ठीक, ये व्यास आ गया। अब इस पर स्पर्श रेखाएं समांतर खींची जाती हैं। ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी। तो आपकी ये दो स्पर्श रेखाएं आ चुकी हैं जो इस वृत्त को टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि ये हमारी भुजाएं, ये रेखाएं ये बराबर हैं या नहीं, समांतर हैं या नहीं। ठीक है, इसको आप नाम दे दो x, इसको नाम दे दो आप y। ठीक है, और इनको स्पर्श रेखाओं को भी नाम दे दो, स्पर्श रेखाओं को नाम ए बी सी डी कुछ भी दे दो। ठीक है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं P Q A B, ये नाम दे दिया। अब आपको ये पता है स्पर्श रेखा और केंद्र से डाला गया लंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। ठीक है, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसको करने के दो तीन तरीके हैं बच्चों। जैसे कि आपकी ये दो रेखाएं खींच दी और यहाँ देखिए अगर मैं इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूं, तो सपोज कीजिए मान लो कि ये वाला एंगल जो दे रखा है ये इस वाले एंगल के इक्वल है। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। इस तरह से अपोजिट एंगल जो होते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम एकांतर। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ये जो एंगल है इस एंगल के अपोजिट में है और बराबर है, तो इस तरह के कोण को बोलते हैं हम एकांतर कोण। तो ये जो कोण हो गया एकांतर, इसी को ही हम इसमें क्या बोलेंगे कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के समांतर है। ठीक है, वैसे ही हम चाहें तो ये 90 डिग्री का एंगल इधर वाले 90 डिग्री के एंगल के बराबर है, तो हम इसको एकांतर कोण से भी कर सकते हैं और हम इसको इससे भी कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, और इस पर हमने ये लाइन डाल दी। ठीक है, कैसे भी डाल दो, तो आपको ये पता है एक पट रेखा पर पड़ने वाली जो लाइन है इसका कोण, यानी कि ये और ये दोनों को मिला करके, सपोज करो ये P है ये Q है, तो एंगल P प्लस एंगल Q इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ऐसे एंगल को हम आसन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आसन कोण। देखिए एक तो तरीका यह है इस सवाल को करने का, आप एकांतर कोण की विधि से भी कर सकते हो और दूसरा तरीका यह है आप आसन कोण की विधि से कर सकते हो। बस आपको ये दिखाना पड़ेगा आसन कोण कब होगा, जब दो एंगलों को मिलाकर के 180 डिग्री बैठ जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए पट रेखा हमारी है, ठीक है, और इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 180 हो जाएगा। आसन से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। वो आपकी मर्जी है आप किससे करना चाहते हैं, मैं इसको आसन विधि से कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले डालेंगे हम सॉल्यूशन, हमें करना सिद्ध, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है ए बी के। हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर है ए बी के। लिख देते हैं पी क्यू समांतर है ए बी।
ये हमें सिद्ध करना है। सिंपल है, आप आसन से करो या इससे करो, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बताइए बच्चों। हमने फिर में 10.1 पढ़ी है, ठीक है, और 10.2 भी हमने पढ़ ली है। हमें पता है एंगल कौन सा वाला, देखिए एंगल कौन सा वाला आएगा हमारा, एंगल क्यू एक्स ओ, ठीक है। यहाँ पे ओ नाम दे दो, क्यू एक्स ओ, क्यू एक्स ओ बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और एंगल आप कौन सा वाला लेंगे, बताइए बच्चों, बी वाई ओ, बी वाई ओ बराबर ये भी 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। दोनों ही हमारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। इसका अगर आप रीजन देना चाहोगे तो आप रीजन ऐसे बोल सकते हो, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब बराबर होता है, इस तरह से भी बोल सकते हो आप, ठीक है, रीजन में। वरना आप ऐसे ही छोड़ दो इसको। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एंगल क्यू एक्स ओ, दोबारा देखिए क्यू एक्स ओ और बी वाई ओ, दोनों सामने सामने के एंगल ले लिया हमने, ठीक है। आसन कोण ये भी होता है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है हमारी तिर्यक रेखा, अगर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये आसन कोण आते हैं सामने सामने वाले, ठीक है। ये इधर वाला एंगल ले लो और सेम इधर वाला एंगल, ठीक है, ये आसन कोण होते हैं। प्लस एंगल बी वाई ओ बराबर 90 प्लस 90, ठीक है। तो कितने डिग्री का बन जाएगा हमारा ये जो एंगल है, देखिए कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। आ गया हमारा 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक है, हम लिखेंगे अतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू समांतर है ए बी के। ये हमारा हो गया जी प्रूफ। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत ही स्लो मोशन से मैंने आपको ये सवाल करवाया है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, कुछ भी भारी नहीं है इनमें, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए अच्छे से। चाहे तो अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको कमेंट्स में बता देना कि आप सर इसको एकांतर विधि से भी करा दीजिए, तो एकांतर विधि से भी मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका थ्योरिकल है, थ्योरी के अनुसार करना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम ये पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग थ्योरिकल में आप समझ चुके हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन है। थ्योरिकल क्वेश्चन में आप इस पर ध्यान जरूर दें। इसको करने के वैसे तो एक ही तरीका है, या तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए या आप इसको पूरा ओपनली थ्योरी करके लिखिए कि इस पर उत्पत्ति करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें करेंगे हम, तब जाके हम इसको प्रूव करेंगे। किताब में बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है बहुत लेंदी दे रखा है, मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा करके आते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बाद में, अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि सर इसको प्रॉपरली करा दीजिए, तो फिर मैं इसको प्रॉपरली करा दूंगा,
तो ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन ने क्या कहा है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले इसने वृत्त बोला है, तो हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त बन गया और ये इसका केंद्र भी है। ठीक है, और इसने बोला है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु यहाँ बना दो या यहाँ बना दो। ठीक है, ये हमने बना दिया जी स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब इसका स्पर्श बिंदु कहां पर होगा, ये होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये जी खींच दिया जी। ठीक है, अब आप लोग ये जानते हो क्या, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है हमारा, इधर वाला जो होता है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इधर वाला भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यानी कि ये स्पर्श रेखा पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया। ठीक है, अब ये बता रहा है कि स्पर्श बिंदु से वृत्त पर केंद्र से होकर जाता है, यानी कि ये केंद्र आ गया, केंद्र से ये बिंदु ये होकर जा रहा है। ठीक है, बस आप इतना ही छोड़ दोगे, या आप इसको एक काम कीजिए, आपको सिर्फ दिखाना है, ये डॉट डॉट करके दिखा दीजिए जिससे कि पता चल जाए। ठीक है, केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक है जी, तो ये तो आपको डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है कि हाँ जाता है, वाकई में जाता है, सही बात है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कीजिए या इनडायरेक्ट यूज कीजिए। ठीक है, तो हम इस नियम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ सॉल्यूशन लिख के वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, प्रमेय नंबर 10.1 से हम ले रहे हैं इस बात को पुष्टि कर दी हमने 10.1 से। अब हम 10.1 के अनुसार इसमें हम देखो, मैंने अभी बताया आपको, इसको ए इसको बी नाम दे दो। ठीक है, इसको ए और इसको बी नाम दे दो, और केंद्र आप कुछ भी नाम दे दो, ओ दे दो, ये आप आर दे दो। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, समझ लेना, इसको आप पी भी नाम देना चाहो पी भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ लिया आपका। ठीक है, हमें इतना कुछ लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ए बी पर जो लंब है केंद्र ओ से पी पी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी आर ए बी पर लंब है, पी जो आर है पी आर, पी आर। ठीक है, पी आर, पी आर स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी, ए बी बोलेंगे ना, ए बी पर ही तो है, बिल्कुल ए बी पर ही है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, इस सवाल को करने के और भी तरीके हैं। अगर मैं थ्योरी लिखना चाहूंगा तो थ्योरी यहाँ तक जाएगी पूरी। ठीक है, आप डायरेक्टली इस चीज को समझने की कोशिश करें, अगर आपकी डिमांड आई तो मैं इसको सवाल को प्रॉपरली दोबारा करा दूंगा। ठीक है, अब हम कहाँ से उठाएंगे इसको, हम क्वेश्चन में से ही लाइन उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में से लाइन उठाने से पहले हम क्या करेंगे, चूंकि या तो ये लाइन आप ऊपर लिख दें या आप नीचे लिख दें, चूंकि पी आर, पी आर कहां से होकर जा रहा है बताइए बच्चों, पी आर केंद्र ओ से होकर जा रहा है या जाता है। ठीक है, केंद्र ओ से होकर जा रहा है या गुजर रहा है। ठीक है, अतः इससे सिद्ध होता है कि, अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु, अब यहां से लेकर के यहां तक उतार दो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आप लोग जब भी वीडियो देखें, चाहे वो किसी भी टीचर की हो, अपने आंख और कान को खुला रखें, और पेपर के अंदर अगर आप इसको कर कर आएंगे तो आपको नंबर तो पूरे मिल जाएंगे, पर अगर आपने इसको घिसपीट कर दिया, यानी कि आपने इसको मिला मिला के लिख दिया, तो नंबर आपके कट भी सकते हैं। आप इसको साफ साफ लिख कर आओगे। ठीक है, साफ साफ लिख कर आओगे, पेज बचाने की कंजूसी नहीं करोगे कि मैं पेज बचा लूंगा, वो कर लो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, जितना ही स्पष्ट आपका, जितना साफ सुथरा चित्र होगा और जितने साफ सुथरे तरीके से आपने इसे लिखा होगा, उतना ही आपको नंबर अच्छा देगा, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक वृत्त है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया जी हमारा वृत्त। ठीक है, वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में इसने कहा है इसका केंद्र, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया जी केंद्र। ठीक है, केंद्र से जस्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आ गई जी हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। एक स्पर्श रेखा खींची गई, आप इसको ऊपर से खींचो या नीचे से खींचो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए ये आपने ये खींच दी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपने खींच दी। ठीक है, खींच दी, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि बच्चों कुछ ऐसा लग रहा है छोड़ दिया दिखा है हमने। छठा क्वेश्चन, हाँ, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कीजिए या फिर क्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसको निकालना है। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या, हमें ये निकालना। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से, ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए बी सी। तो 90 डिग्री का एंगल बच्चों कहाँ बन रहा है, स्पर्श रेखा और केंद्र से डाली गई दूरी पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। बच्चों आप लोग इसको जरूर याद रखना, कभी आप 90 डिग्री यहां दिखा दें। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये लंबाई निकालनी है बीसी। ठीक है, और कुछ नहीं निकालना। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम इसको निकालते कैसे हैं वो हम बता देते हैं। आपने त्रिकोणमिति के उसमें पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम नाम की, ठीक है, फिर में, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें निकालनी है ये। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालेंगे प्रमेय, कौन सी प्रमेय का यूज कर रहे हैं, इसको लिखो या मत लिखो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से या एबीसी में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या आएगा हमारा,
पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण देखिए बच्चों, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, जस्ट इसके सामने वाली जो साइड होती है ये हमारा कण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये कण होता है, और ये आपका लंब है, और ये लंब नहीं आधार है ये आपका। ठीक है, और ये आपका लंब है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, कण देखिए कितना दे रखा है 5, आधार देखिए कितना है आपका, आधार 4, लंब कितना है, लंब है आपका 20। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20 का स्क्वायर। 16 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 25 माइनस 16 बराबर 20। अब हम इसको इधर करके लिखेंगे। जब भी हम बराबर के दूसरी साइड की वैल्यू इधर लिखते हैं तो आपको ये एरो आपको जरूर लगाना है। ठीक है, BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 16 गया, कितना बचेगा बताइए बच्चों, 9 बचेगा। ठीक है, BC का BC स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा आपका, और रूट चढ़ जाएगा, तो और BC बराबर क्या आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या बताइए बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपनी कल नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। बच्चों, आप लोगों से फिर भी यही कहना मेरा कि आप लोग आंख और कानों को खुला रखकर वीडियो को देखें, और जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अगर आपको इनमें सोल्यूशन दोबारा चाहिए, दोबारा से समझना है, दोबारा हम बताएंगे, पर आप लोग जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर करें उन बच्चों तक जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों तक पहुंचाना, काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और बच्चों, इसमें कोई भी चेंजिंग मत करना, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जहां मुझे लगता है स्किप करना वहां स्किप कर रहा हूँ, जहां मुझे लगता है प्रॉपर पढ़ाना प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहीं आपको पूरे नंबर दिला सकती है। 10.2 प्रश्नावली में बच्चों 2-2 नंबर के, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर में भी आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।